हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शासन व्यवस्था से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो फार्मास्यूटिकल सेंटर है। भारत में फार्मा मेडिटेक सेंटर में अनुसंधान और विकास तथा नवाचार पर राष्ट्रीय नीति, फार्मा मेडिटेक सेंटर में अनुसंधान और नवाचार। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो है चिकित्सा और फार्मास्यूटिकल क्षेत्रों से संबंधित नीतियां एवं पहल। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। हाल ही में केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने भारत में फार्मा मेडिटेक क्षेत्र में अनुसंधान व विकास तथा नवाचार पर राष्ट्रीय नीति और फार्मा में अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए योजना की शुरुआत की। ये पहले भारत में फार्मा मेडिटेक क्षेत्र में अनुसंधान और विकास तथा नवाचार पर राष्ट्रीय नीति और फार्मा मेडिटेक क्षेत्र में अनुसंधान व नवाचार को बढ़ावा देने की योजना है। और देखिए नोट क्या है, आइए समझते हैं। भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग आकार की दृष्टि से विश्व का सबसे तीसरा बड़ा फार्मास्यूटिकल उद्योग है, जिसका वर्तमान बाजार लगभग 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। तो चलिए शुरू की गई पहले के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग फार्मा मेडिटेक क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास और नवाचार पर राष्ट्रीय नीति क्या है, आइए इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, नीति का उद्देश्य पारंपरिक दवाओं और फाइटो फार्मास्यूटिकल्स से तथा चिकित्सा उपकरणों सहित फार्मास्यूटिकल्स में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना है। यह संभावित रूप से अगले दशक में इस क्षेत्र को 120 से 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने में सहायता कर सकता है, जिससे सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान लगभग 100 आधार अंकों तक बढ़ जाएगा। उद्देश्य क्या है, आइए जानते हैं। तो देखिए, एक नियामक वातावरण बनाना जो उत्पाद विकास में नवाचार और अनुसंधान की सुविधा प्रदान करता है। सुरक्षा तथा गुणवत्ता के पारंपरिक नियामक उद्देश्यों का विस्तार करता है। राजकोषीय और गैर राजकोषीय उपायों के संयोजन के माध्यम से नवाचार में निजी एवं सार्वजनिक निवेश को प्रोत्साहित करना और क्षेत्र में सतत विकास के लिए एक मजबूत संस्थागत आधार के रूप में नवाचार और क्रॉस सेक्टोरल अनुसंधान का समर्थन करने हेतु डिजाइन किया गया एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना। तो चलिए अब हम लोग फार्मा मेडिटेक क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने की योजना के बारे में जानते हैं। तो देखिए, यह योजना नवाचार को बढ़ावा देने और मेडिटेक क्षेत्र को नवाचार संचालित पावर हाउस में बदलने पर केंद्रित है। यह उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान और नवाचार पर जोर देती है, जिसका लक्ष्य क्षेत्र को मूल्य और नवाचार आधारित दृष्टिकोण की ओर स्थानांतरित करना है। अवयव क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले घटक ए के बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान में 7 उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना करके अनुसंधान बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। घटक बी क्या है, आइए देखते हैं। नई रासायनिक इकाइयों, बायोसिमिलर सहित जटिल जेनेरिक चिकित्सा और चिकित्सा उपकरणों, स्टेम सेल थेरेपी और ऑर्फन ड्रग्स दवाओं और एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध आदि जैसे 6 प्राथमिकताओं वाले क्षेत्रों में अनुसंधान को प्रोत्साहित करके फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना, जिसमें उद्योग, एमएसएमई, एसएमई, सरकारी संस्थानों के साथ कार्य करने वाले स्टार्टअप और इन हाउस एवं अकादमिक अनुसंधान दोनों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो चलिए अब हम लोग फार्मास्यूटिकल क्षेत्र से संबंधित पहल क्या है, आइए देख लेते हैं। तो देखिए, फार्मास्यूटिकल के लिए उत्पाद आधारित प्रोत्साहन योजना
PLI और बल्क ड्रग पार्क योजना को बढ़ावा देना और फार्मास्यूटिकल उद्योग योजना को सुदृढ़ बनाना। तो देखिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज IAS इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।